भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में किस तरीके से मुसलमानों को फंसा करके जेल में बंद कर दिया जाता है, उन्हें दंगाई, उन्हें फसादी, उन्हें न जाने क्या कुछ बताया जाता है और जेल में बंद करके उनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर दी जाती है। इसका अंदाजा अभी बस कुछ मिनट में आपको हो जाएगा। दोस्तों याद कीजिए 2022 मध्य प्रदेश में एक जिला है खरगोन। उस खरगोन में एक खबर सामने आई रामनवमी के वक्त कि वहां दंगा हो गया, फसाद हो गया। पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है और वहां पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, गिरफ्तारियां शुरू होती है। 11 मुस्लिम नौजवानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है। उस वक्त जो होम मिनिस्टर होते हैं नरोत्तम मिश्रा, वो कहते हैं कि जिन लोगों ने पत्थर चलाए उनके घरों को पत्थर में बदल देंगे। और फिर क्या, लगभग 16 घरों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। और अब इस पूरे घटना के 4 साल के बाद मध्य प्रदेश की एक अदालत ने उन 11 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया। जो 8 गवाह थे, जो 8-10 गवाह थे, उन गवाहों को जब अदालत में बुलाया गया तो उन्होंने इन आरोपियों को पहचानने से ही इनकार कर दिया। सवाल यह है, अदालत ने यह भी पूछा कि लगभग 50 लोगों की भीड़ थी, आपने किस हिसाब से यह 10, 11, 12 लोगों को चिन्हित किया, कैसे कर लिया? द इंडियन एक्सप्रेस ने जो आज रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें साफ तौर पर बताया गया है दोस्तों कि कैसे 11 चश्मदीद गवाहों के बाद 11 मुस्लिम पुरुषों को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है, जिनका नाम जो है एक इबादत, सादिक, अब्दुल्ला, साहिब उर्फ साहिब, शहरयार, फैजल, आजम, शब्बीर, इमरान, मुस्ताक और राजिक, इन लोगों को बाइज्जत अदालत ने बरी कर दिया। यह बताते हुए कि भाई इनके खिलाफ आरोप तो इनके ऊपर बहुत था कि ये घर में घुस गए, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया, लोगों को मारने का प्रयास किया, दंगे भड़काए, न जाने क्या कुछ, सबूत कुछ भी नहीं। तब यह सवाल उठाना लाजिम हो जाता है कि जब अदालत में ये मामले 4 साल के बाद पहुंचते हैं, 4 साल के बाद इसका रिजल्ट आता है, लेकिन उससे पहले जो जिंदगियां तबाह होती है, जो उनके ऊपर ये आरोप लगा दिए जाते हैं, उनके सिर पर जो एक इल्जाम थोप दिया जाता है, आखिरकार उन आरोपों का, उन इल्जाम का क्या जवाब होगा? क्योंकि किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल, किसी को 2.5 साल, किसी को 3 साल आपने जेल में बंद रखा होगा। क्या उनकी वो जिंदगी लौटाई जा सकेगी? उनके बाल बच्चों ने, उनके घर परिवार वालों ने क्या कुछ नहीं झेला होगा इन दिनों में। खरगोन के इस मामले को समझने की जरूरत है। यह कोई पहली बार नहीं है दोस्तों, देश में न जाने कितनी ऐसी गिरफ्तारियां हुई है मुस्लिम नौजवानों की, जहां 10, 15, 20, 25 सालों के बाद बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, यह कह करके कि कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। गवाहों के अभाव के कारण, सबूतों के अभाव के कारण हम आपको बाइज्जत बरी करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है, उनकी जिंदगियां जो तबाह होती है, उसका जवाब कौन देगा? वो जो कीमती वक्त बर्बाद हुआ, उस बर्बाद वक्त का बदल कौन देगा? जिन अफसर ने इन 11 मुस्लिम नौजवानों के ऊपर ये आरोप लगाए और उन्हें जेल में बंद कर दिया, क्या उन 11 पुलिस वालों से उनकी जिंदगी का हिसाब नहीं लेना चाहिए? याद कीजिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक मामला सामने आया था, जहां एक व्यक्ति को पुलिस प्रशासन के लोगों ने थाने में ला करके रख दिया, कई दिनों तक रखा, लगभग 8 दिनों तक। आपको मालूम है अदालत ने उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर चार्जेस लगाए कि जितने दिन उस इंसान को जेल में रखा गया है, उनका जो नुकसान हुआ है प्रतिदिन गालिबन 25,000 रुपए पर डे के हिसाब से उन्हें देना होगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई कानून बनना चाहिए कि जहां झूठे आरोप में किसी को फंसाया जाता है, उनको इकोनॉमिकली मदद भी मिलनी चाहिए, फाइनेंशियली मदद भी मिलनी चाहिए और उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद होती है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।